बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। आप देखिए, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, इसका जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, ये उसकी पहली नाकाम साजिश बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा से एक प्रोपेगेंडा इस तरह का करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भारत के खिलाड़ी नहीं जानबूझकर ऐसा कर दिया। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक नाकाम कोशिश है, एक साजिश है, और इसका कोई टेकर नहीं है, इसका कोई मानने वाला नहीं है भारत में। हम सब जानते हैं, एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे, कैचेस छुटते हैं। बिल्कुल आसान कैच था, होना चाहिए था, लेकिन कैच छुटते हैं। कपिल, मकसद क्या है? क्या खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ना मकसद है, माहौल खराब करना मकसद है, समाज में तनाव पैदा करना मकसद? क्या मकसद क्या है इसका? देखिए, मकसद पाकिस्तान का हमेशा से एक रहा है, उसकी खुफिया एजेंसी का एक रहा है कि भारत को डिवाइडेड दिखाओ, जबकि भारत यूनाइटेड है। तो वो डिवीजन पैदा करना चाहते हैं, जो कि होगा नहीं किसी भी कीमत पर। उन्हें पता है कि क्रिकेट में, क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान ट्रेंड कर। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है? YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पता है, पूरी दुनिया के करोड़ों यूजर्स, करोड़ों चाहने वाले इस गेम को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो इसके जरिए, कुछ हैशटैग के जरिए, पाकिस्तान हमेशा से ये साजिश करता है अपना प्रोपेगेंडा, और इस नाकाम, हम कहें कि साजिश जो हमेशा हो जाती है, उसको यहाँ बीच में एक एंगल देने की कोशिश करता है, जो कि कभी कामयाब नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम सब जानते हैं, जैसा कि विराट कोहली ने कहा, विराट कोहली से सवाल किया गया, तो विराट कोहली ने कहा कि गलती किसी से भी होती है, उनसे भी हुई थी। और पहले पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेले थे पहला मैच, और जब खराब शॉट खेलकर आउट हो गए थे, तो वो पूरी रात छत को देखते रहे थे। तो उन्हें लगा था उनका करियर खत्म हो गया है। तो इसे, ऐसे मौकों का पाकिस्तान फायदा उठाता है। और क्योंकि अर्शदीप सिख समुदाय से जी किरण के पास भी चलेंगे, वक्त क्योंकि कम है। किरण, सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार की तरह है। आपको अपनी बात रखने का मौका तो देता है, लेकिन लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, उनके लिए यह फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये ट्रेंड जो चल रहा है, किसी खिलाड़ी को ट्रोल करना या आलोचना करना, ये वाकई लोग आलोचना कर रहे हैं कि इसके लिए पहले से एक प्लानिंग करके एक ट्रेंड चलाया जा रहा है? विशाल, आप इस पूरी बात की आप क्रोनोलॉजी समझिए। जब अर्शदीप सिंह ने वो कैच छोड़ा आसिफ अली का, उसके बाद देखिए, आलोचना एक खिलाड़ी के तौर पर, एक खेल के तौर पर कई फैंस कर सकते हैं कि यार आसान कैच था, वो पकड़ना चाहिए था। लेकिन उस आलोचना को राजनीतिक रंग देना, उनके धर्म से जोड़ देना, और एक पर्टिकुलर शब्द को जानबूझ के ट्रेंड करवाना, ये पाकिस्तान की चाल थी। वो अर्शदीप को ट्रोल करवाने से ज्यादा खालिस्तानी एंगल जोड़कर उनको ट्रोल करवाना चाहते थे, और इस ट्रेंड की शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई। पहले खालिस्तान से एंगल से लिंक करके उनके सारे ट्वीट किए गए, और फिर बाद में ऐसे दिखाने की कोशिश की गई कि भारत में खालिस्तानी नाम देकर अर्शदीप को ट्रोल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं था। इससे पहले भी आपको याद होगा, जैसे कपिल ने भी कहा, कि मोहम्मद शमी के साथ भी किया गया था, उनके धर्म को लेकर टारगेट किया गया था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए कि जब खुद के उनके खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप पे सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच छोड़ा था, तो किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग की गई थी। उनको तो घर तक लैंड करने नहीं दिया गया था। उनकी वाइफ, जो कि इंडियन थी, उनके धर्म के ऊपर कितनी बातें की गई थी, उनको डेथ थ्रेट दी गई थी। तो ऐसी बातें करने वाले पाकिस्तान पहले अपने गिरेबान में झांक ले। और जहां तक अर्शदीप सिंह के सवाल है, आप देखिए, अगर आप इंडियन हैंडल्स पे ज्यादा जाएंगे विशाल, तो आपको अर्शदीप का सपोर्ट बहुत मिलेगा। सब जानते हैं कि भाई एक कैच है, कई बड़े मौके पर मिस हो जाती है। 23 साल की यंगस्टर है अर्शदीप। भारत पाकिस्तान का मैच प्रेशर था, और टीम उनके साथ खड़ी है। आप याद कीजिए, शमी के टाइम भी बिल्कुल टीम उनके साथ खड़ी है, मोहम्मद शामी के साथ भी खड़ी थी, अर्शदीप के साथ भी टीम खड़ी थी। और सिर्फ टीम ही नहीं खड़ी है, हर भारतीय भी खड़ा है। हम समझते हैं कि ये खेल है और खेल में गलतियां होती हैं। ये पूरा मामला क्या है, जरा आपको समझाते हैं, तब इसे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि हुआ क्या है। एशिया कप में कल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला था। आखिरी के ओवर्स जो थे वो बड़े तनाव वाले ओवर्स थे, पासा किसी भी तरफ जा सकता था, और ऐसे मौके में अर्शदीप सिंह से एक आसान सा कैच छूट जाता है। लेकिन इस भारतीय टीम की हार के बाद एक साजिश की गई, एक प्रोपेगेंडा की कोशिश की गई। अर्शदीप को खालिस्तानी बताकर सोशल मीडिया पर आलोचना और ट्रोलिंग की गई। विराट कोहली से जब इस बारे में पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, यह सुनिए। अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। आप एज ए सीनियर खिलाड़ी उनको क्या गाइड करेंगे, कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा अभी? नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी। तो हम सब ने, मतलब मुझे याद है, मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह
सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें, और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। कपिल, विराट कोहली का बयान देखा जाए बड़ा अहम बयान है। अर्शदीप को लेकर ही उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने अपना एग्जाम्पल देकर बात को बताया कि एक बार मैंने भी खराब शॉट खेला, मैं कितना परेशान था। अर्शदीप के लिए भी उन्होंने कहा कि उन्हें इस वक्त क्या फील हो रहा होगा वो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन टीम में एक माहौल बनाया गया है ताकि कोई भी निराश ना हो और इस तरीके से बुरा फील ना करे कि उनसे कैच छूट गया। लेकिन आज हर भारत के क्रिकेट प्रेमी के लिए समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो एक झांसा है, उस झांसे में नहीं आना है। बिल्कुल आपने सही कहा विशाल, ये ट्विटर हैंडल्स आप देखिए, ये खालिस्तानी एंगल देना, ये सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिमाग की उपज है, उनकी आईएसआई जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसकी उपज है। तो इस सब में ना भारतीय फैंस फंसेंगे और ना वो फंस रहे हैं, बल्कि अगर आप देखें कुछ हैंडल्स को जाके तो वो तो लिख रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार एक सीनियर बॉलर है, उन्होंने उम्मीद ये की जाती है कि वो ज़्यादा रन आखिरी ओवर के लिए बचा के देंगे। तो अर्शदीप तो आप देखिए फिर भी आखिरी बॉल तक मुकाबले को ले गए, 7 रन होने के बावजूद भुवनेश्वर ने 19 रन दे दिए, तो उस कैच से भी भारत आगे बढ़ गया था, उस छूटे हुए कैच से भी। तो कुल मिलाकर यही है कि गलती होती हैं, बिल्कुल सिटर था, आसान कैच था, होना चाहिए था, ये सब कह रहे हैं, लेकिन गलतियां होती हैं और उससे मैच इधर उधर यकीनन हो जाता है। लेकिन फिर वही है कि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर, और रिजल्ट पाकिस्तान के फेवर में गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर जो है वो कैच नहीं छोड़ता, लेकिन एक प्रेशर मैच है, गलतियां खेल में होती हैं। मोहम्मद कैफ को सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर किरण के पास चलेंगे। अर्शदीप को तजुर्बा इतना है नहीं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। बिश्नोई सारे मैच खेलते नहीं, वो तो अच्छी बॉलिंग कर गए पर सारे मैच नहीं खेलते, वो भी उनका पहला मैच है एशिया कप का। तो आपकी 11 आपको पता नहीं है, अभी 11 बनानी है भाई, हमारे बेस्ट 11 क्या है। अभी भारत को अपनी बेस्ट 11 नहीं पता। पाकिस्तान जो हार के आ रही थी, उन्होंने जो चेंजेस बिल्कुल नहीं किए। आप देखिए जो एक बदलाव किया वो खिलाड़ी इंजर्ड है, इसलिए एक नया गेंदबाज खेला, वो हसनैन उनका नाम है, वही खेले। अदरवाइज सारे उनके सेम टू सेम प्लेयर खेल रहे हैं। उनको अपनी 11 पता है हारने के बावजूद। भारत को अपनी 11 नहीं पता, कभी दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, कभी हुडा खेल रहे हैं, कभी बिश्नोई खेल रहे हैं। ये गेंदबाजी से थोड़ा सा संदेह और बढ़ गया है। किरण, कई जो बड़े और दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और अर्शदीप का उन्होंने सपोर्ट किया है। भारत के क्रिकेट प्रेमियों से भी खासतौर पर उन्होंने अपील की है कि आलोचना एक सीमित दायरे में ही की जानी चाहिए क्रिकेटर की। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से भी मैं बता दूं कि कोई बड़े हैंडल जो कि वेरीफाइड हैंडल्स है, वो भी इस प्रोपेगेंडा को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और उनके एक क्रिकेटर का भी ट्वीट आया है जो कि खालिस्तानी एंगल से इस बात को कह रहा है कि भारत में ब्रूटल ट्रोलिंग की जा रही है अर्शदीप सिंह की, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान का ये एक पैटर्न रहा है। आप याद कीजिए T20 वर्ल्ड कप 2021 में जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान जीत गया था, तो वहां के गृह मंत्री आकर इसको इस्लाम की जीत बता गए थे। उसके बाद अभी पिछला मैच जब भारत हारा तो वहां के एक मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार की वजह से हारा। तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने हमेशा खेल को राजनीति से जोड़ा है, वो यही करते हैं और करते आए हैं। लेकिन हर बार उनका एजेंडा यही रहता है कि किसी ना किसी तरीके से भारत को या भारत के खिलाड़ियों को एक अलग, एक रॉन्ग वे में दिखाया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, बेसिर पैर की बातें हो, खेल को राजनीति से जोड़ना हो, खेल को धर्म से जोड़ना हो, ये सारी साजिशें पाकिस्तान से रची जा रही हैं, सोशल मीडिया का एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के क्रिकेट प्रेमियों को चाहिए कि वो इस झांसे में ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और कपिल आपका। और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली। लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे विराट ने टूर्नामेंट में लगातार ये दूसरा अर्धशतक लगाया। पाकिस्तान से टीम इंडिया हार गई, लेकिन कोहली ने अपने आलोचकों को करारा जवाब जरूर दे दिया।
दुनिया थी खिलाफ, सिर्फ धोनी ने दिया साथ। फॉर्म में लौटते ही कोहली ने खोला राज, विरोधियों को विराट का करारा जवाब। दुबई के ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। 60 रनों की बेहतरीन पारी खेलने वाले विराट कोहली ने 44 गेंदों का सामना किया, इनमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। इस टूर्नामेंट में कोहली का ये दूसरा अर्धशतक है। मैच खत्म होते ही विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनका दर्द छलक गया। कोहली ने कहा कि उनके बुरे वक्त में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ने उनका साथ दिया। जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है। ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। दरअसल सवाल विराट कोहली के खराब चल रहे फॉर्म को लेकर पूछे गए थे। कोहली को क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने राय दी थी। कोहली ने इसी सवाल पर अपनी बात रखी। मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समहाउ मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ। टीम इंडिया दुबई में पाकिस्तान से हार गई, लेकिन बुरे दौर के बाद विराट के लिए ये एक नई शुरुआत जैसा है। सोशल मीडिया पर विराट के चाहने वाले किंग इज बैक लिख रहे हैं। दुबई की उमस भरी गर्मी में बनाए गए ये 60 रन विराट कोहली को लंबे वक्त तक याद रहेंगे। विराट की पारी से टीम इंडिया भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ एक इम्पैक्टफुल पारी खेलने से विराट कोहली को नया आत्मविश्वास मिलेगा, और ये 60 रन उनके करियर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। कैमरामैन SK चंद्रशेखर के साथ दुबई से जी न्यूज़ के लिए मैं कपिल वशिष्ठ। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।